पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्थिक संकट के साथ ही राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा है। अगर पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराता है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराने के बाद इस देश के पास स्थायित्व पाने के लिए क्या विकल्प रह जाएगा। तो आइए तलाशते हैं इन सवालों का जवाब। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। ये कहावत पाकिस्तान पर इन दिनों बिल्कुल सटीक बैठती है। कर्ज लेकर आतंक की पौध की पैदावार करने वाले पाक की हालत इन दिनों पतली हो चुकी है। सत्ता की चाहत रखने वाले नेताओं ने सत्ता भले ही हासिल कर ली हो, लेकिन आर्थिक संकट की वजह से पाक में राजनीतिक संकट भी बहुत तेजी से गहराता जा रहा है। इस संकट के बीच ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में आ गई है और कभी भी सत्ता उनके हाथ से छिन सकती है, या फिर मौजूदा हालात के चलते वो खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि देश में मार्शल लॉ भी लग सकता है, यानी पाक की सत्ता सेना के हाथों में भी जा सकती है। हालांकि एक के बाद एक बयान भी सामने आ रहे हैं। आर्थिक संकट और कोविड की मार से वैसे तो दुनिया भर के ज्यादातर देश जूझ रहे हैं, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा दूसरा देश होगा जो एक साथ महंगाई, आतंकवाद, कर्ज और राजनीतिक उथल-पुथल के गंभीर दौर से गुजर रहा हो। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पाकिस्तान जल्द एक ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इतना ही नहीं, पाक की हालत इन दिनों ऐसी हो चुकी है कि उसे कर्ज की EMI चुकाने के लिए भी कर्ज लेना होगा। पाकिस्तान में हालात इतने गंभीर हो चले हैं कि देश के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार दोनों ही लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि PM शहबाज शरीफ की जल्द ही विदाई हो सकती है। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान के पास अब विकल्प क्या है जो इस विषम परिस्थिति से वो बाहर निकल सके। तो आइए समझते हैं कि पाक के पास क्या विकल्प है। हालांकि पाकिस्तान में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए उसकी सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। चर्चा है कि शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, यानी शहबाज को इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं इसके साथ ही दूसरे विकल्पों पर सुगबुगाहट का दौर जारी है। विकल्प नंबर 1, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के पास पहला विकल्प ये है कि वो नेशनल गवर्नमेंट बनाए। नेशनल गवर्नमेंट यानी देश के सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर एक सरकार बनाई जाए। लेकिन परेशानी ये है कि इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो शुरू से ही चुनाव की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में इमरान खान या अन्य दलों का राजी ना होना शरीफ के लिए बड़ी चुनौती है। अब पाकिस्तान के पास दूसरा विकल्प क्या है ये भी जानते हैं। विकल्प नंबर 2, पाक के पास दूसरा विकल्प ये है कि सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ या फिर अफसरों को मिलाकर सरकार बनाई जाए। विशेषज्ञ और अफसरों के सहयोग से बनाई गई सरकार को टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कहते हैं। इस सरकार में प्रधानमंत्री भी किसी क्षेत्र विशेष के एक्सपर्ट को ही बनाया जाता है। जब देश की आर्थिक हालत सुधर जाए तो फिर चुनाव कराए जाए। लेकिन कई दूसरे दल इस विकल्प पर राजी नहीं होंगे, खासकर इमरान खान। ऐसे में इस विकल्प का इस्तेमाल के कम ही चांसेस हैं। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तीसरा और अंतिम विकल्प, PM शहबाज के पास तीसरा और आखिरी विकल्प ये है कि वो देश की सत्ता फौज को सौंप दें या फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी जाए। तीसरे विकल्प पाकिस्तान के लिए अपनाना असंभव सा नजर आता है, क्योंकि अगर शासन सेना के हाथ में जाता है तो देश के हालत बद से बदतर हो सकते हैं। क्योंकि तीसरे विकल्प में समस्या ये है कि सेना के हाथ में सत्ता जाते ही IMF या फिर दूसरी संस्थाओं से कर्ज नहीं मिलेगा। पश्चिमी देश भी नाराज हो जाएंगे, यानी मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ सकती है। यानी पाकिस्तान चौतरफा मुसीबतों से घिर चुका है। मतलब श्रीलंका से भी बदतर हालात पाकिस्तान के होने वाले हैं।
क्योंकि श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बाकी समस्याओं से उबरने की वो कोशिश कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान किन किन चीजों से उबरेगा? आतंकवाद, महंगाई, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और उस पर कर्ज ना चुका पाने से बोझ का बढ़ना उसकी कमर तोड़ कर रख देगा। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के लोग आटा, दाल और दवाओं के लिए कतार में लगे हुए हैं, वहीं पाकिस्तान के जनरलों ने नए हथियारों के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया है। पाकिस्तान में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए शहबाज शरीफ सरकार के साथ सेना भी जिम्मेदार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों से सब कुछ छीन कर पाक सेना और नेता अपना पेट भर रहे हैं। जिसका जितना बड़ा पेट उसने उतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया है। हालांकि कर्ज लेकर चुकाने के लिए पाकिस्तान की सरकार IMF को मनाने में अब तक नाकाम रही है। इसीलिए बताया जा रहा है कि उसको लोन मिलना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत ही दुर्लभ है कि शहबाज सरकार भारी राजनीतिक कीमत चुकाते हुए कठोर फैसले लेने के बाद भी IMF से लोन नहीं ले पाई है। अब पाकिस्तानी ये दावा कर रहे हैं कि इसके लिए IMF ही जिम्मेदार है। हालत अब ये हो गई है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री अमेरिका की शरण में पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार ने अमेरिका के डिप्टी वित्त मंत्री वल्ली अडेयेमो के साथ बैठक की है। अमेरिकी मंत्री एक दूसरे मुद्दे पर बातचीत करना चाहते थे और इसी में पाकिस्तान लोन की भीख मांगने लगा। पाकिस्तान और IMF के बीच मुद्रा के एक्सचेंज रेट, ब्याज दर, बिजली पर सरचार्ज को लेकर मतभेद बना हुआ है। पाकिस्तान सरकार करीब 25 साल के बाद इस तरह के हालात का सामना कर रही है। पाकिस्तान और IMF के बीच में 1.1 अरब डॉलर के लोन के लिए पिछले करीब 1 महीने से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान को चीन को छोड़कर किसी भी देश से लोन नहीं मिल रहा है। दोस्त सऊदी अरब भी किनारा कर चुका है।